बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब के साथ हमने बात करनी है फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए, जिसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो सोशल मीडिया पे खुला हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीदा दलेरी से ये गलत मलत जो फॉर्म 45 है लोगों के सामने रखे हैं, ताकि लोगों का मजाक उड़ाया है। मैं ये नहीं कह रहा, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। हमने देखा नवाज शरीफ साहब का हल्का हो, मोहन चौधरी का हल्का हो, चौधरी सालेक हुसैन का हल्का हो, या कराची में एमपीएम के हल्के हों। इसके अलावा बेशुमार हल्के हैं, किस किस की बात करें और किस किस की बात ना करें। जहां पे जो कार्बन कॉपी है उसके ऊपर बॉयल पेन के साथ नंबर जो है वो बाहर मुझे देख के तो ये लग रहा था कि पेश किए हुए हैं। जैसा कि कहीं पे 500 कुछ वोट थे, तो 5 जो था 505 को उन्होंने सिफर किया हुआ है। जिस भोंडे तरीके से किया हुआ है, हर देखने वाली आंख को समझ आ रही है, लग रही है, पता लग रहा है आंख को कि ये भाई चेंज हुआ हुआ है। इस यही नहीं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि अगर कैंडिडेट पीटीआई के को पड़े हैं 800 वोट बिलफर्ज, और नून लीग को पड़े हैं 200 वोट, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 है उस पर ये चेंज हो गया है। पीटीआई का वोट पड़ गया है नून लीग को, नून लीग का वोट पड़ गया है पीटीआई को, और ये 50 अरब के करीब लगभग जो अखराजात से होने वाला इलेक्शन है उसके ये शानदार नतायज जो 14 दिन में अपलोड होने थे, अब जब एक महीना मुकम्मल होने को है, इलेक्शन के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, फॉर्म 45 जो है वो सामने आए हैं और एक नया जो है पेंडोरा बॉक्स उसने खोल दिया है। क्या इस पेंडोरा बॉक्स के बाद कोई तवक्को कर सकता है कि पाकिस्तान में कोई इसका नोटिस लेगा? क्या जो हारने वाले हैं या जिनको हराया गया है 2 नंबरी से, जालसाजी से, उनको इंसाफ मिल सकेगा? अ, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? एक तो है हमारा ये सवाल, और दूसरा सवाल हमने बात करनी है इमरान खान के हवाले से। बहुत बड़े-बड़े सियासी पंडित और तज्जियाकार ये कहते हैं, इमरान खान का खेल खत्म हो चुका है। इमरान खान अब जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर भी आ जाएँगे, तो सियासत से उनका ताल्लुक नहीं रहेगा, सियासत से उनको छुड़वा दी जाएगी। इमरान खान इज़ नो मोर इन पाकिस्तान्स पॉलिटिकल अरीना। क्या करने जा रही है कुदरत इमरान खान के साथ, ये जानने की कोशिश करेंगे। सामा अली साहब से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। साम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? फॉर्म 45 आ गए हैं, उम्मीद है आपने भी देखे होंगे, दिल को करार आया होगा। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। नहीं, मैंने नहीं देखे, लेकिन आपसे सुना अब जैसे आप बता रहे हैं। तो ख़ैर, ये तो देखें, अप्रैल तक ये सब ड्रामे अपने पीक को जाने ही जाने हैं। बाकी रहेगी इमरान खान को माइनस की बात, वो तो क्रॉस कब का लग चुका। वो क्रॉस लग के इस दफ़ा इलेक्शन में आपने देखा ही है कि खान साहब को कितनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, और उनको जो है कोई उनका बंदा कहीं नहीं किसी असेंबली में गया पीटीआई के नाम से, और वो तो बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मुझे ये ऐसे लगता है जैसे सब दिखाने की कोशिश हो, क्योंकि उसका व्हाइट बोर्ड वो देखे, उसको प्रेजेंटेशन देते वक़्त जब जमातों के नाम आए, तो उसके अंदर बाकी जमातों के नाम और पीटीआई का नाम ना हो। वो कहे दैट्स गुड, दैट्स ब्रिलियंट काइंड ऑफ, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि पीटीआई का तो नाम ही नहीं है, खत्म। इमरान खान की तो जेल में, उसकी जमात है ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद, वो क्या वो है कि सुन्नी इत्तेहाद, तो वो कहे कि ये जी ये इधर के मौलवियों की थोड़ा सा टोला है, आजाद उम्मीदवार लड़े थे और ये वो। ये लगता है कि ये पाकिस्तानियों के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली। पाकिस्तानियों को जैसे ये सब तो डेफिनेटली पता है, अब उनसे जिसने वोट डाल के आया वो पागल है, उसको न्यूज़ दिन अवाम नज़र आ रही थी कि 1 लाख की है ना, जमहूरियत के चैंपियन। ये कहते थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इसलिए एंडोर्स नहीं कर रहे कि वो कोई एक डिजिटल उससे करके कोई हैकिंग शैकिंग या कुछ भी, तो वो नंबर ना बदल दे। ये तो इतने जुगाड़ड़ी हैं कि 1 लाख बंदा लाइन में लगा, इन्होंने एक 1100 कर दिया है। मतलब इन्होंने तो सुपर मशीन को भी हरा दिया है। और ये इनका गिला ये था कि हर हलके को पता होता है कि वोट कैसे डला है, किसकी हवा है, लोग नजर आते हैं। ये तो जो जी डिजिटल मशीन होगी, हो सकता है ओवरसीज को जब हमने दिया तो बाद वाले अमेरिकन ही ना वोट डाल दें, तो वो इधर इनके खाते में चले जाएं, या हैकिंग ना हो जाए, या 100 इन्होंने ड्रामे किए। बिल्कुल। आज बताएं कि कोई भी 1,11,11,000 वोट 1100 कैसे होता है? ये इनके फार्मूले, ये तो भाई इस टाइम मुझे लगता है थर्ड
ये 5th जनरेशन के कोई ना क्या करें। बहरहाल ये लगता यूं है, इतने हमारे नाम हमारे इदारे बेवकूफ हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई तो ईमानदार होगा। और हम नहीं मान सकते कि इतना आवे का आवा बिगड़ सकता है कि इनकी अब तनख्वाहें कैसे हलाल होंगी या बेईमानी। कोई तो नमाजी भी होंगे, कई वो इनमें अच्छे लोग भी होंगे, नून लीग में भी, पीट हर तरफ होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे ना पाकिस्तान के ने कहा कि अच्छा चलो इतनी भूखी मरती हुई आवाम से की खातिर जो है ये कड़वा घूंट में हम पी लेते हैं। और ये जिसमें वाकई पीटीआई का नाम नहीं है और वाकई इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है क्या और कुछ भी कुदरत नहीं है। क्या कर रही है? कुदरत के वो कहते हैं ना, कुदरत देखेगी चीजों को। तो इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है? इमरान खान की कुदरत ने सियासत तो आप सियासी समझते हैं कि पार्टी से खत्म? उसको एक बहुत बड़ी मूवमेंट का हेड बना दिया है, उसको एक काफिला दे दिया है, उसको एक हुर्रियत का काफिला का सलार बना दी है, उसको एक तब्दीली का निशान बना दिया है। उसको कुदरत ने जैसे कहते हैं ना कि एक उस साइड पे ला के खड़ा कर दिया जहां कुदरत ने मकाफात शुरू करना था। अब जिसने बचना है उसको उसी के पीछे आके खड़ा होना है, जिसको सियासत बचानी है बेशक वो जितना मर्जी फजलुर रहमान साहब जैसा बदतरीन दुश्मन हो, खड़ा इमरान खान के पीछे आके होना पड़ेगा। जिसको भी अपनी सियासी जिंदगी बचानी है उसको इमरान खान के सफ में आके खड़े होना है। बस ये कुदरत ने किया है, बाकी ये सब कुछ कर रहे हैं। उसामा अली साहब, आपने प्रेडिक्शन की थी कि 20 मार्च तक इमरान खान जो है, 20 अप्रैल तक उनकी जगह जो है वो तब्दील हो सकती है। अच्छा, अगर हम इस वक्त देखें, अदालतों के अंदर जो उनकी अपीलें दायर की गई हैं पीटीए की जानिब से, वो 11 मार्च तक केस मुलतवी हुआ है। और साइफर वाला तो आज मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं हाई कोर्ट को, उन्होंने ट्वीट्स भी किए हुए थे, उन्होंने कुछ ने वीडियोस भी की हैं अपनी, कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो है, उन्होंने उस केस से हवा जो है उस पे निकाल दी है, साइफर केस से। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो प्रोसिक्यूशन के वुकला थे, सिर्फ एक दिन पीटीए के वुकला के ना आने पे उन्होंने सरकारी वुकला लगा दिए थे, जिन्होंने बयानात वगैरह और सारा प्रोसेस जो है वो आगे चलाया था। और अब खुद वो दरखास्त पे दरखास्त देते हैं कि जी ये भी मुलतवी कर दी जाए, मुलतवी कर दी जाए, जब अपील के स्टेज पे मामला सारा आ गया है। तो आप समझते हैं कि 20 अप्रैल से पहले-पहले कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं इन केसेज़ से उनकी ज़मानत हो जाए या वो बरी हो जाएँ? हाँ, पॉसिबिलिटी है। देखिए रिलोकेशन का मतलब रिहाई भी हो सकता है, रिलोकेशन का मतलब जगह चेंज, जेल भी चेंज हो सकती है। रिलोकेशन का मतलब घर में नजरबंदी भी हो सकती, कोई और भी ऐसा, बस जगह तब्दील किसी भी साइड पे जा सकती है। और अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए जगह तब्दील के मुतालिक, तो यही सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट बनते हैं इसके। यानी 20 अप्रैल से पहले इस फ़ेज़, ये जो फ़ेज़ है जिसमें यानी उनकी जगह रिलोकेट हो सकते हैं इमरान खान साहब जो हैं, तो इसमें रिहाई भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। बरियत जो है वो भी मद्देनज़र रखनी डेफिनेटली। चाहिए। और उनको को वॉक के लिए तो भेजने नहीं लगे हैं कि चलो 4 दिन घूम पे रहो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो हैं, अब वो बात करना शुरू हो गए हैं कि शायद लॉन्ग मार्च जो है, वो पाइपलाइन में है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दीगर जमातों के साथ मिलके कोई लॉन्ग मार्च जो है, वो अनाउंस कर सकती है आने वाले दिनों में। कोई अवामी सतह पे इस तरह की चीज़ होती नज़र आ रही है आपको? कोई माहौल बनता नज़र आ रहा है कि वाक़ई लॉन्ग मार्च आजकल के माहौल में हो सकता है? ये कोई और ही मार्च ना बन जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अप्रैल तक बड़े अनरेस्ट है, बड़ी रेजिस्टेंस है, बड़ा टर्मोइल है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं होना। तो उसमें कोई नया कट्टा ना खोल लें ये लोग। बहरहाल वो कुछ भी होगा, कुछ जैसे कहते हैं ना ट्रिगर करने के लिए कुछ हो सकता है। तो बस अल्लाह ताला हमें हमारी सारी कौम को महफूज करे। ये तो ढिठाई से मुझे लग रहा है सिस्टम पता नहीं किस उसमें जा रहा है, किस रुख में जा रहा है। भाई चोरी करो लेकिन सीना जोरी ना करो कम से कम। पाकिस्तान का असूल चोरी तो रहा है, लेकिन ये सीना जोरी वाली जो कहानी है ना, ये अवाम को प्रवोक करने के लिए मुझे लगता है। और कोई पागल थोड़ी है। मतलब एक आम बच्चे से भी पूछो तो चे दिलाना किसी को, 1,11,11,000 वाले को 1100 वोट पड़े हैं जी।
और वहां उधर की पागल है, कराची की है वो, कोई अंदरून सिंध की या कोई उधर की थोड़ी है, कोई पहाड़ों की। क्या आप उनको कराची के हल्के के साथ ये करोगे, कराची वाला बैठ जाएगा? अजीब बात है। मतलब कराची जागता है, सारा पाकिस्तान जागता है, ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब ये मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मतलब मैं तो प्लानिटरी इंडिकेशन देखता हूँ, मतलब जो तब्दीली आपको बता रहा था, लोग रेबलस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी सर, लेकिन ये तो मेरा भी दिमाग घुमा रहे हैं। मतलब हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही कि असबाब ऐसे भी बन सकते हैं। मतलब सितारे तो हमें समझ आते हैं कि प्लैनेट ये इस घर में आएगा तो ये हो सकता है, लेकिन वजूहात ऐसी होंगी कि 1,11,000 वाले को 1100 वोट, मतलब ये तो हमारे भी सितारे उड़ा दिए इन्होंने कि ये किस तरीके से, मतलब अनरेस्ट होना है, ठीक है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अवाम ने ट्रांसफॉर्म होना है, ये तो कोई भैंस वाले टीके लगा रहे हैं गैरत के, उठ जाओ बस अब उठ जाओ, मतलब इस तरह ना उठे तो और उठ जाओ, मतलब कम ऑन, ये किस तरीके का। और मुझे ये नहीं समझ किस इख्तियार पे या किस उस पे कैसे खेला जा रहा है, किस तरीके से। देखिए हमें फिर वो जैसे कहते हैं ना आप लोगों की ये दुनिया, इसीलिए वो सुननी सुनानी मैंने छोड़ी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल ही दिमाग खराब होने लगे। उससे कहीं बेहतर हमारी अपनी प्लानिटरी इंडिकेशंस हैं, जिसमें कम से कम हमें अगली भी पता होती है कि चलो अभी अप्रैल तक मैक्सिमम मामला खराब होंगे, उसके बाद आग फ्यूल मिलना बंद होगा, मई जून जुलाई में हम किसी सिमत इख्तियार करेंगे, 14-15 अगस्त तक कोई शायद हमारे मुल्क में बेहतरी की फॉर्म बन जाए। लेकिन ऐसी हरकतें देख के तो हमारी दिल करता भी एस्ट्रोलॉजी को तो बंद करो और सर पकड़ के बैठ जाओ भाई, कि यार हम पहले इनको तो देखें कि भाई कोई देखने वाला नहीं है मुल्क में, सारों ने ही कोई मतलब चलें वो मतलब क्या कहें और क्या ना चलें, बिल्कुल कहें, ठीक बस है, अब तो नहीं बस हम बंद क्या कर कहते देते हैं, हैं, बोले हम बंद कर देते हैं तब एस्ट्रोलॉजी वीडियो मरे ना बनाना बंद कर बोले। देते हैं, हम क्लोजिंग कर देते हैं इस वीडियो की। उसामा अली साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन हालात आपके सामने हैं, इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।